पंजाब में बीजेपी की सेना के सिपाही बनेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। बीजेपी में कैप्टन करेंगे अपनी पार्टी का विलय। मोहाली की यूनिवर्सिटी में एमएस कांड के 3 आरोपियों की पेशी। सरकार ने गठित की कमेटी, एसआईटी करेगी अब मामले की जांच। बंगाल में टीएमसी नेता मदन मित्रा की धमकी। हिंसा में शामिल लोगों को 10 मिनट में सिखा देंगे सबक, बीजेपी ने ठहराया तमाशेबाज। यूपी विधानसभा कूच में योगी सरकार और विपक्ष में संग्राम। योगी ने पढ़ाया कानून के पालन का पाठ, अखिलेश ने दागे किसानों की समस्याओं पर सवाल। पुलिस के सामने अभिनेत्री जैकलीन की पेशी। सुकेश के प्लेन में सफर और गिफ्ट पर मांगे दस्तावेज। डिजाइनर आज नहीं होंगी पेश। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई। सेंट जॉर्ज मेमोरियल चैपल में दफनाया गया शव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में निधन हुआ। कल से शुरू होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र में आतंकवाद और शांति स्थापना पर होगा भारत का जोर। 28 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। 21 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट में हंगामा। बीच हवा में यात्री ने किया ड्रामा। यात्री ने खिड़कियों और सीटों पर मारी लात घुसे। पेशावर से दुबई जा रही थी फ्लाइट। एयरलाइंस ने यात्री को किया ब्लैकलिस्ट। ताइवान में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.7 दर्ज की गई। पूर्वी ताइवान के हुलियन काउंटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा में बढ़ा हादसा। नेवादा रेनो एयर रेस के दौरान आग के गोले में बदला विमान। हादसे में पायलट की मौत। एयर शो को किया गया स्थगित। कनाडा में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों की मौत। मृतक की पहचान सतविंदर सिंह के रूप में हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। यूपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिया भतीजे आकाश को बड़ा प्रभार। आकाश आनंद को 3 राज्यों का दिया प्रभार। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का प्रभार दिया। केजरीवाल ने भगवान कृष्ण से की पार्टी की तुलना। केजरीवाल ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे दानवों का वध कर रही है आम आदमी पार्टी। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में तगड़ा झटका। चुनाव में बीजेपी ने 12 में से 11 सीटों पर दर्ज की जीत। सहकारी कृषि विभाग समिति के चुनाव में झटका लगा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने छारचुम में 110 मीटर स्पान पुल का शिलान्यास किया। धामी ने कहा, इस पुल से भारत नेपाल के बीच आगमन सुलभ होगा, साथ ही पर्यटन और रोजगार में बढ़ोतरी। सिंचाई घोटाले पर मान सरकार की कार्रवाई। अकाली दल के 2 पूर्व मंत्रियों को लुकआउट नोटिस जारी किया। सूत्रों के अनुसार अकाली दल नेता पूर्व मंत्री के खिलाफ एलओसी, कई लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन। छात्रों से बदतमीजी करने पर झामुआ एसपी को हटाने का आदेश दिया। अरविंद तिवारी ने प्रोटेक्शन की जगह छात्रों से की थी बदतमीजी। महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद का धर्म विशेष के खिलाफ विवादित बयान। उन्होंने कहा, मदरसों और एएमयू को बारूद से उड़ा देना चाहिए। उनके खिलाफ थाना गांधी पार्क में मामला दर्ज। यूपी के देवरिया में 2 मंजिला मकान गिरने से हादसा। मल में दबने से 3 लोगों की मौत। प्रशासन ने आसपास के मकानों को खाली कराया। विधानसभा में हंगामे को लेकर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी ने सरकार को गिराने का बनाया नया मॉडल। सदन में कल लंपी को लेकर चर्चा हुई। हंगामे के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत। बीजेपी विधायकों ने लंपी को लेकर जमकर की नारेबाजी। कहा, राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही सरकार। कल सुबह 11 बजे तक कार्यवाही स्थगित। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े आचार्य धर्मेंद्र का निधन। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की आईसीयू में ली अंतिम सांस। करीब 20 दिन से अस्पताल में थे भर्ती। पीएम मोदी ने जताया दुख। नागौर में फिर गैंगवार की आहट। कोर्ट परिसर के बाहर पेशी के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। हमले में 1 की मौत, 2 घायलों का इलाज जारी। हरियाणा नंबर की गाड़ी से आए थे हमलावर। करौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 22,000 की घूस लेते रंगे हाथों वन रक्षक ट्रैप। मिट्टी खुदाई का केस नहीं बनाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। मंदसौर शहर में 20 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद की सामाजिक परिवर्तन जनसभा होगी। प्रतापगढ़ में इसको लेकर भीम आर्मी एकता मिशन की बैठक का आयोजन किया गया।
बाड़मेर में कोतवाली पुलिस ने ठगी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक पर नकली सोना बेचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक गैंग का सदस्य है और ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में 25 गायों की संक्रमण से मौत हो गई। इसके बाद ये आंकड़ा 183 तक पहुंच चुका है। पावटा क्षेत्र में लंपी बीमारी का कहर जारी है। चिकित्सा विभाग लंपी रोकथाम के लिए जुटा है। एलएसए गोविंद भारद्वाज और डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा गायों के उपचार में जुटे। राजसमंद के दिवलाड़ा में नेगड़िया टोल पर किन्नर गैंग की अवैध वसूली से लोग परेशान हैं। टोल नाके से गुजर रहे वाहन चालकों पर अभद्रता करने और वसूली का आरोप है। यहां से गुजर रहे वाहन चालक काफी परेशान है। बौली में विधायक इंदिरा मीणा ने एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर बने गए अस्थायी क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। गोवंश को चारा भी खिलाया। प्रतापगढ़ के दलोट में सड़क हादसे में मौत मामले में सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया गया। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के गधवा गांव में जहरीले जीव के काटने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल इन दिनों काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं भी देखी। कोटा में मोडक थाना पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर दबिश दी। 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए जब्त किए। मौके से 11 मोबाइल और 2 बाइकों को भी बरामद किया। जोधपुर में बाप के धोलिया गांव के राजकीय स्कूल की तालाबंदी 5वें दिन ग्रामीणों ने समाप्त की। फर्स्ट इंडिया की खबर का असर। झालावाड़ में लंपी रोग के केस सामने आने लगे हैं। इसकी रोकथाम के लिए गौशालाओं में विशेष इंतजाम किए गए। गोवंशों पर आयुर्वेदिक काढ़े का छिड़काव किया गया। नागौर के डीडवाना में हिंदी पखवाड़ा के तहत चौलुका के निजी स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में दिलशाद बानो प्रथम, सोहेल खान द्वितीय और तमन्ना तृतीय स्थान पर रहे। अजमेर के ब्यावर में रोडवेज बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई की नई शाखा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य पारस चंद्र। बयाना में रासायनिक खाद और डीएपी की किल्लत के चलते किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। डीएपी आने की खबर मिलते ही विक्रय केंद्र पर भीड़ लग गई। अजमेर के ब्यावर में निःशुल्क महावीर इंटरनेशनल मोबाइल चिकित्सा सेवा का शुभारंभ हुआ। मोबाइल चिकित्सा सेवा गांव में जाकर गोवंश का उपचार करेगी। जालोर के रामसीन में हुए युवक की हत्या को लेकर छिपा समाज के लोग लामबंद हो गए हैं। सिरोही के मुख्य मार्गों से आक्रोश रैली निकाली गई। समाज ने सीबीआई जांच की मांग की। राजसमंद के ग्राम सेवा सहकारी समिति जोनादा में हुए चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सरपंच बीट सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चुनाव निरस्त करने और चुनाव अधिकार पर कार्रवाई करने की मांग की। जयपुर के चाकसू में घर में अचानक आग लग गई। घर में रखा घरेलू सामान खाक हो गया। वहीं पास बंधी 2 बकरियां जिंदा जल गई। नागौर में कलेक्ट्रेट चौराहे पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। कार सवार कुछ युवकों ने एक युवक को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया। बांसवाड़ा में सोमवार को सैकड़ों महिलाओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक की तरफ से आदिवासी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। जयपुर के बस्सी में रेलवे ओवरब्रिज पर करीब 10 दिन गमले में लगे वृक्षारोपण का उद्घाटन हुआ। अब असामाजिक तत्वों ने गमले में लगे पौधों को तोड़ दिया। लाठीचार्ज के विरोध में सीकर में सैनी समाज सड़कों पर उतर आया। सैनी समाज ने शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली। सीकर कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। सीकर में ग्रामीण इलाकों में हो रहे अवैध गर्भपात को लेकर जिला कलेक्टर को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। रामपुर में एएनएम के खिलाफ जांच कराने की मांग की गई। दौसा की बांदीकुई में आबानेरी राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों ने जड़ा ताला। शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों में आक्रोश। प्रधान अध्यापक की ऑफिस में भी लगाया ताला। नागौर के परबसर में पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। 1295 बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। शहर में लगाए गए सभी बूथों पर पिलाई जा रही है पोलियो ड्रॉप। जालोर के आर्यवीर दल मुख्यालय विरम व्यायामशाला में साप्ताहिक यज्ञ और सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्यवीरों ने वैदिक सत्संग और भजन गाकर ईश्वर को याद किया। बांसवाड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने ताला तोड़कर बच्चों के खिलौने और पोषाहार चुराए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। फिलहाल जांच जारी।
बांसवाड़ा में 5 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा और सभापति ज्ञानेंद्र त्रिवेदी ने शुभारंभ किया। जालोर की नौसरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। 12 के चिपाबड़ोद मोखमपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने जड़ा ताला। अध्यापकों की कमी के चलते छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ा। गुजरात में कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश भाई ने मोरबी विधायक कांति भाई अमरोतिया के साथ मुलाकात की। दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में ब्लॉक स्तरीय विजय होने पर खेडली के युवाओं ने स्नेह मिलन आयोजित किया। इस अवसर पर गांव के सभी युवाओं ने अतिथियों का स्वागत कर उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय सेना की ग्रिप कोर के उप महानिदेशक आशु सिंह जोधा अपने पैतृक शहर नारदू पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व विधायक ठाकुर मनोहर सिंह के निवास पर राज परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की। अजमेर के किराप में विद्यालय में छात्रों ने की तालाबंदी। शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों में रोष मसूदा। अजमेर मार्ग जाम किया। कोटा के चांदवी रामचंद्रपुरा में रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का शव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। प्रथम दृष्टता ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत की बात सामने आई। जालोर की कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ की कार्रवाई। 358 ग्राम अफीम बरामद की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरोही में युवाओं ने फैल रही लंपी वायरस से गोवंश को बचाने के लिए उठाया बेड़ा। पिछले 15 दिनों से गोवंश के उपचार में जुटे हैं युवा। इस दौरान कई भामाशाहों ने आगे आकर धन और दवाइयों का दान किया। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र में खाद आया। खाद को पाने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष सहित किसान पहुंची। पुलिस सुरक्षा के बीच खाद का वितरण किया गया। नागौर के जैल में नगरपालिका परिसर के पास इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ। आयोजन में पहुंचे सभी मेहमानों ने भोजन किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअली शुभारंभ किया। जयपुर रेल मंडल की सीसीएम अर्चना जोशी और डीसीएम जितेंद्र मीणा सहित रेलवे अधिकारी मेड़ता सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पर कोयले की लोडिंग अनलोडिंग को लेकर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। जैसलमेर में टीचर कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के जोधपुर चैप्टर ने आयोजन किया। कार्यक्रम में 150 से ज्यादा शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष दीपक केवलिया ने की। नागौर के मेड़ता सिटी में इंदिरा रसोई के पहले ही दिन भोजन ग्रहण करने वालों की भीड़ लगी रही। फीता काटने के बाद पालिका अध्यक्ष, तहसीलदार, पूर्व विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने इंदिरा रसोई में भोजन किया। कोटा की रामगंज मंडी में इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा। ताजियों को आहू नदी में ठंडा किया जाएगा। भरतपुर में सफाई कर्मचारियों ने निजी कंपनी के खिलाफ काम बंद कर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने कर्मचारियों को 2 महीने से पैसे नहीं दिए। कंपनी की मनमानी के चलते सफाई कर्मचारियों में आक्रोश है। नागौर के लारदू में राम आनंद गौशाला में सत्संगी मधुर सहेलिया ग्रुप के सदस्यों ने भजन कीर्तन का आयोजन किया। गोवंश को गुड़ और 11,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया। जालोर की चीतलवाना पुलिस ने 43 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। अलवर के किशनगढ़बास में भीमसेना संगठन का एक शिष्टमंडल डीएसपी अतुल अग्रे से मिला। जिलाध्यक्ष कमल सिंह के नेतृत्व में एडवोकेट प्रदीप कुमार समेत अनेक लोग शामिल रहे। इस दौरान SC/ST के पेंडिंग प्रकरणों पर उचित कार्रवाई की मांग की गई। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर को अदालत में पेश किया। अदालत ने हिस्ट्री शीटर को जेल भेजने के आदेश दिए। कुख्यात हिस्ट्री शीटर देवेंद्र उर्फ देवा हाथों में नंगी तलवार लेकर लोगों को धमका रहा था।